Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel Innovative Ashutosh। बच्चों, आज हम इंग्लिश में जानने वाले हैं नॉन फाइनाइट्स। इसके पहले हमने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। अब फाइनाइट वर्ब्स के बारे में यदि आपको जानना हो, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप मेरी पिछली वीडियो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां आपको मिलेगा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें, वहां इंग्लिश के कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें आप फाइनाइट वर्ब को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बड़े ही आसानी से मैंने बताया है, अच्छे आसान शब्दों में सिखाया। चलिए आज जानते हैं उसका ठीक उलट, मतलब उसका उल्टा, नॉन फाइनाइट्स। देखो बच्चों, एक पिता के दो बेटे थे, ठीक है। फिर मैं एक प्रसंग सुना रहा हूँ। एक पिता के दो बेटे थे, ठीक है। एक पिता के दो बेटे थे, एक ये हो गया ए और दूसरा हो गया बी। दो बेटे थे। एक जो बेटा है वो बड़ा अनुशासित था, मतलब पापा मम्मी जैसा बोलते थे, जैसा आचरण करते थे, वैसा ही ये भी करता था। इसका एक्शन कैसा होता था? अपने माता पिता के अनुसार। और ये जो बी था, ये था बकलोल, ये था बदमाश, ये था बेवकूफ, ठीक है, ये था बुड़बक। ये बी, देखो ना, बी लिखा है, ये बुड़बक, ये पीछे ही जाता था, बैकवर्ड, पीछे की ओर जाता था। ये जो इसका जो एक्शन होता था, इसका जो काम होता था, वो अपने मम्मी पापा के आचरण के अनुसार नहीं होता था। वो जैसा करते थे ये नहीं सुनता था। तो जो अपने माता पिता की बात सुनता था वो हो गया डिसिप्लिन्ड बच्चा, और जो नहीं सुनता है वो इनडिसिप्लिन्ड बच्चा। ये अच्छा बच्चा, ये बुरा बच्चा, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, है ना, ठीक। तो जो अच्छा उसी के जैसा काम कर रहा है, अपने माता पिता के जैसा, वो हो गया फाइनाइट वर्ब। और जो नहीं सुना वो हो गया नॉन फाइनाइट्स, मतलब नॉन फाइनाइट। तो इतना समझने के, देखो अभी मैं तुम्हारे सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूँ, अभी तुम्हारे सामने दो सेंटेंस रख रहा हूं। देखो, पहला सेंटेंस है ही लाइक्स सिंगिंग। अब आप इसको देखें, ही लाइक्स सिंगिंग। ही के साथ लाइक्स, ये तो चलो बहुत अच्छा, बहुत मुबारक, वेरी गुड, ही के साथ लाइक्स होता है। बट ही के साथ न ईज है, न एम है, न आर है, और यहाँ सिंगिंग कहाँ से लग गया? मतलब कि यहाँ दो वर्ब हैं। एक वर्ब ये है जो ही की बात सुन रहा है, और एक सिंगिंग है जो ही के अनुसार इसका आचरण नहीं है ना। मतलब इस वर्ब और इस वर्ब में क्या अंतर है? ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना नंबर बदल रहा है, मतलब अपना वचन बदल रहा है, और ये अपना सब्जेक्ट के अनुसार खुद को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब ये वही बच्चा है, ये वही वर्ब है जो कि अपने सब्जेक्ट की बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसे ही वर्ब को बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स, और ये तो है आपका फाइनाइट वर्ब। समझ गए? दूसरा और एक एग्जाम्पल आप देखें, ही लाइक्स टू ईट एप्पल्स। इसको देखें, ही लाइक्स टू ईट एप्पल्स। ही के साथ लाइक्स, वेरी गुड, बहुत मुबारक। लेकिन ये जो वर्ब है, ही के साथ इसमें तो इट्स लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे टू इट लग गया है, टू इट लग गया है ना। इसका मतलब ये वर्ब बात सुन रहा है अपने सब्जेक्ट की, इसलिए ये है आपका फाइनाइट वर्ब, और ये बात नहीं सुन रहा है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। इसका रूप जो है, इसका फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसके चलते ये कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट्स। अब समझ में आया? तो यदि इसकी सिंपल रूप से परिभाषा यदि हिंदी में जानना चाहें तो चलिए मैं लिख देता हूं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर सामने में है नॉन
नाइट्स किसको बोलेंगे? कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में ऐसा वर्ब भी होता है जिसका रूप अपने सब्जेक्ट का जो नंबर है उनके अनुसार नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग ही हो जाता है। तो इस तरह के वर्ब जो हैं उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट्स या नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरह फाइनाइट वर्ब्स हुआ करते थे, तो नॉन फाइनाइट्स भी क्या हैं? ये भी वर्ब्स ही हैं। लेकिन कैसे वर्ब्स? जो वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होते हों, माने अपने सब्जेक्ट का जो नंबर है उसी के अनुसार वर्ब का नंबर होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलिए इसके आगे जानते हैं कि नॉन फाइनाइट्स कितने तरह के होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है। इस स्टार का मतलब ये हुआ कि ये इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने पार्ट 1 दिया है। और इम्पोर्टेंट किसके लिए है? मुख्य रूप से ये है खास करके 10th के बच्चों के लिए, जो 10th का बोर्ड देंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग? यदि बोलें क्रिया का यदि साधारण रूप, हिंदी में लिख देता हूँ, क्रिया का, वर्ब का साधारण रूप, या फिर उसको बोल सकते हैं मूल क्रिया। मूल क्रिया ये क्या होती है? देखो बच्चों, जिस तरह संस्कृत में आपने सुना होगा क्रि मतलब करना, धाव मतलब दौड़ना, क्रीड मतलब खेलना, पिब मतलब पीना। ये क्या है? ये धातु है, मतलब मूल क्रिया है। किसकी? संस्कृत की। वैसे इंग्लिश की भी मूल क्रिया होती है, जिसके साथ क्या होता है? वर्ब के साथ टू लगा हुआ हो। टू लगा हुआ हो, क्या लगा हो? टू लगा हुआ हो, तो वो होती है मूल क्रिया, मतलब फंडामेंटल फॉर्म ऑफ, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वो नॉन इनफाइनाइट्स इन्फिनिटिव्स होती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं। क्या है? ही वॉन्ट्स टू डाई, वह मरना चाहता है। ही वॉन्ट्स, ये तो ही के साथ वॉन्ट्स होना ही है, लेकिन टू डाई, डाइज यहाँ है ही नहीं, तो ही वॉन्ट्स टू डाई, वह मरना चाहता है। ठीक है, तो ये जो टू डाई है ये कैसा वर्ब है? इन्फिनिटिव्स। ओके। ही रिफ्यूज्ड टू टेक ब्राइब, किसी ने किसी को घूस दिया है ना, तो ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। क्या करने के लिए? टू टेक ब्राइब, घूस लेने के लिए मना कर दिया। ओके, देखें यहाँ भी टू टेक है। ही डिजायर टू मीट यू, उसने इच्छा जाहिर की, क्या चीज़ करने के लिए? टू मीट यू, तुमसे मिलने की, मिलने के लिए, है ना। आई डिसाइडेड टू वर्क विथ हिम, मैंने निश्चय किया, निर्णय लिया, क्या चीज़ करने के लिए? टू वर्क, काम करने के लिए। किसके साथ? विथ हिम, उसके साथ। तो टू डाई मतलब मरने के लिए, टू टेक मैंने लेने के लिए, टू मीट मतलब मिलने के लिए, टू वर्क मतलब काम करने के लिए। देखो बच्चों, मैं एक राज बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखें स्क्रीन पे, जब कोई नाउन रहे उसके साथ फॉर लगाएंगे के लिए बनाने पर, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे लिए, फॉर यू, राम के लिए, फॉर राम, लेकिन पढ़ने के लिए, टू रीड, क्योंकि रीड जो है वो वर्ब है। खेलने के लिए, टू प्ले, नाचने के लिए, टू डांस। ठीक है, टू डांस मतलब नाचने के लिए। पढ़ने के लिए तो क्या हो जाएगा? टू रीड। खेलने के लिए टू प्ले, मतलब वर्ब के साथ के लिए यदि लगाना है तो क्या हो जाएगा? to टू। लेकिन कोई नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कुछ के लिए वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें फॉर लग जाएगा। समझ गए? ये है सीक्रेट के लिए। के वर्ब में भी के लिए होता है और नाउन या प्रोनाउन के आगे भी के लिए होता है, ये उसके बाद के लिए होता है। पढ़ने के लिए तो टू रीड, खेलने के लिए
टू प्ले, और राम के लिए फॉर राम, श्यामा के लिए फॉर राम, तुम्हारे लिए फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी। ओके, तो ये होता है टू प्ले जो है ये फंडामेंटल वर्ब है, बेसिक फॉर्म वर्ब है जिसमें टू लगा हुआ होता है और इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव्स। और भी एग्जाम्पल्स देखें। आई वॉज मेड टू लाफ, मतलब मुझे हंसाया गया, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैं सिखाऊंगा। और ये कॉजेटिव वर्ब भी है, मतलब होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो किसी के मुझे हंसाया गया मतलब मुझे किसी ने हंसाया। ओके, आई गॉट हिम टू रिपेयर द वॉच, तो यहाँ देखें टू लाफ है, टू रिपेयर है। मैंने उससे घड़ी मरम्मत कराई, यहाँ टू रिपेयर है, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब सवाल उठता है कि किन वर्ब के साथ टू लग जाया करता है उसके बाद। तो चलिए दो चार देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो जनरली इन्फिनिटिव्स जो होते हैं लगते हैं, सॉरी इन्फिनिटिव्स। अग्री, देखें अग्री के बाद आई एग्री टू डांस, ठीक है। अग्री के बाद जो वर्ब लगेगा उसमें टू लगेगा ही लगेगा। डिसाइड, कोई वाक्य में डिसाइड आ गया तो उसके बाद वर्ब लग रहा है तो टू लगेगा। होप, इसके बाद वर्ब आएगा तो टू लग जाएगा। आई वॉन्ट टू लर्न, तो वॉन्ट के बाद भी टू लग जाएगा। प्रॉमिस, यदि वाक्य में आ गया उसके बाद फिर वर्ब आ रहा है तो टू लग जाएगा। आई नीड टू मेक, ऐसे कुछ होगा सेंटेंस तो नीड के बाद वर्ब आएगा तो टू लग जाएगा। ओट, OUGHT, ये मॉडल वर्ब में आप पढ़ेंगे। ओट के बाद फिर टू आ जाता है। रिफ्यूज़, अभी तो सेंटेंस हमने दिए थे, रिफ्यूज़ के बाद कोई वर्ब आएगा तो उसके आगे टू लग जाता है। डेयर, डेयर के बाद भी कोई वर्ब रहेगा तो उसमें टू लग जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं उसके आगे कोई दूसरा वर्ब आता है तो उसके आगे टू लग करके बनता है, जो कि होता है इन्फिनिटिव्स। तो बच्चों आज के लिए पार्ट 1 में आपका ये था। अब पार्ट 2 में जानेंगे नॉन फाइनाइट का दूसरा प्रकार, फिर तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। कुछ 4 प्रकार के होते हैं और फिर उसमें जो चौथा के हैं वो मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करूँगा। जो कि पार्टिसिपल होता है वो भी नॉन फाइनाइट होता है, तो उसके बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, और यदि नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, कुछ सुधार कर सकूँ। हाँ, और कोई यदि सुझाव है तो आप ज़रूर दें, आपका स्वागत है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए आपका टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।